नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि हवा महल किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, कमेंट करके हवा महल नामक इमारत कहां पर स्थित है जरूर बताएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं आज की खबरों के कारवा को। पहली खबर, दुनिया भर में एक हफ्ते में मिले 30 लाख कोरोना के नए मरीज, WHO ने जताई चिंता, इंडोनेशिया बना हॉटस्पॉट। जी हाँ दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि पिछले एक सप्ताह में दुनिया में 30 लाख कोरोना संक्रमण के नए मरीज मिले हैं। मरीजों की संख्या में करीब 10% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही मौत के आंकड़े भी 3% बढ़े हैं। वहीं समाचार एजेंसी AP के रिपोर्ट के मुताबिक ये देश एशिया का सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट बनने जा रहा है। यहाँ एक दिन में 54,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। ये देश वर्तमान में हर रोज आने वाले मामलों में भारत से भी आगे निकल गया है। वहीं पर भारत में 41,806 और लोगों की कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद महामारी से कुल संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 3,09,87,880 पर पहुंच गई, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 4,32,041 हो गई है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। अब अनाज प्राप्त करने में होगी आसानी, देश का पहला अनाज ATM इस शहर में हुआ स्थापित। जी हाँ दोस्तों, अब राशन के लिए उपभोक्ताओं को आसानी हो गई है। अब खाद्य आपूर्ति विभाग के डिपो के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और न ही लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा। देश को पहला ग्रेन ATM गुरुवार में पायलट परियोजना के रूप में स्थापित किया गया है और यह मशीन एक बार में 5 से 7 मिनट के भीतर 70 किलो तक अनाज निकाल सकती है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। मौसम विभाग की चेतावनी, इन राज्यों के लिए जारी किया गया येलो अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, IMD ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 14 से 16 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं पर 17 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में खराब मौसम के बढ़ने की भी संभावना जताई गई है। इसलिए इन जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान सहित उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत के अन्य स्थानों पर भी येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। RBI ने मास्टर और डेबिट कार्ड पर लगाई रोक, बैंक नहीं कर सकेंगे जारी। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय बैंक RBI ने बैंकों और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा नए डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करने को लेकर बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। RBI ने मास्टर कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी है। अब बैंक नए या पुराने ग्राहकों को मास्टर डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर पाएंगे। RBI का यह फैसला 22 जुलाई से लागू होगा। RBI के फैसले के बाद बैंक नए मास्टर कार्ड जारी नहीं कर पाए। हालांकि रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि पुराने मास्टर कार्ड जारी रहेंगे। इसका मतलब साफ है कि उनके डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर सभी सर्विस पहले की तरह ही जारी रहेगी। RBI के आदेश का मास्टर कार्ड के मौजूदा ग्राहकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। बेरोजगारी पर सरकार का नया एक्शन प्लान, लाखों लोगों को मिलेगी नौकरियां। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी के कारण दुनिया भर के देशों में अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। दुनिया भर में लाखों लोगों की नौकरियां गई है और अब तक लोग नई नौकरी के लिए जूझ रहे हैं। लाखों लोग बेरोजगार हैं। देश में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति। ऐसे में सरकार अब एक नए एक्शन प्लान पर विचार कर रही है। इस एक्शन प्लान पर कामयाबी मिली तो बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कोरोना के बाद नए जॉब्स पैदा करने पर इंडस्ट्री को कई तरह की रियायतें मिल सकती है। इसके लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। ये रियायतें क्या होगी, कंपनियों को सरकार से कैसे मदद चाहिए, ऐसे तमाम मुद्दों पर प्लान तैयार करने की जिम्मेदारी इंडस्ट्री को ही दी गई है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। वाराणसी में भारत जापान की दोस्ती की प्रतीक रुद्राक्ष का उद्घाटन करेंगे नरेंद्र मोदी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया, जो प्राचीन शहर काशी की प्राकृतिक समृद्धि की झलक प्रस्तुत करता है। अधिकारियों ने बताया कि जापान की वित्तीय सहायता से बन रहे इस सम्मेलन केंद्र में 108 रुद्राक्ष लगाए गए हैं और इसकी छत शिवलिंग के आकार की बनाई गई है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। वैज्ञानिकों का कमाल, अब पसीने से बनेगी बिजली, फोन भी हो सकेगा चार्ज। जी हाँ दोस्तों, साइंस किस स्तर पर तरक्की कर रहा है इसका नमूना एक बार फिर देखने को मिला, जब कुछ शोधकर्ताओं ने हाथों में पहनने वाले एक ऐसे यंत्र की खोज की जो किसी व्यक्ति के पसीने का इस्तेमाल कर उसे बिजली का निर्माण कर सकता है।
रिसर्चर्स का दावा है कि इस यंत्र को उंगलियों में अटैच किया जा सकता है और फिर यह उंगलियों की नमी को कैच करते हुए उससे बिजली बनाता है। इस तकनीक से पैदा होने वाली बिजली के सहारे सभी जरूरी इलेक्ट्रॉनिक सामानों को चार्ज कर सकते हैं और इसे लगातार बेहतर बनाने की कोशिश भी की जा रही है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। पेट्रोल डीजल की कीमतों के बाद शराब की कीमतों में भारी वृद्धि की गई है। जी हां, पुडुचेरी सरकार ने सभी तरह की शराब की कीमतों में 20% की बढ़ोतरी की है। आबकारी विभाग ने बुधवार को यह घोषणा करते हुए कहा कि नई कीमतें 15 जुलाई से लागू होगी। हालांकि पुडुचेरी में शराब की कीमत अभी भी पड़ोसी राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक और अन्य राज्यों की तुलना में कम रहेगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। देश में विश्वविद्यालय के 85% छात्रों को पिछले एक साल में हुआ लर्निंग लॉस कोरोना बनी वजह। जी हां दोस्तों, भारत की विश्वविद्यालय प्रणाली पर कोविड-19 के गहरे और दर्दनाक प्रभाव को देखते हुए टीम लीज एडटेक की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक साल में विश्वविद्यालय के 85% छात्रों को लर्निंग लॉस का सामना करना पड़ा है। कॉलेज जाने वाले छात्रों का मानना है कि उन्हें कोविड के कारण 40 से 60% लर्निंग लॉस का सामना करना पड़ा है। विश्वविद्यालय के लीडर्स का कहना है कि नुकसान 30 से 40% तक हुआ है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोरोना के कम होते मामलों के बीच इन राज्यों में खुले आज से स्कूल, जानिए पूरा अपडेट। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी की वजह से लंबे समय से बंद स्कूल कॉलेजों को एक बार फिर से खोलने की तैयारी चल रही है। कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के साथ ही संभावित तीसरी लहर ने राज्य सरकारों को फिर से चिंता में डाल दिया है। इसके बावजूद कई राज्यों ने स्कूल कॉलेज को फिर से खोल दिया है और कई राज्य इस पर अब भी विचार कर रहे हैं। नए मामलों में लगातार हो रही गिरावट के बाद महाराष्ट्र और गुजरात समेत कई राज्यों ने गुरुवार से स्कूल को खोलने का फैसला किया है। हालांकि इस दौरान कोरोना संबंधित नियमों की कड़ाई से पालन करने का भी निर्देश दिया गया है, जिसमें मास्क पहनना और शारीरिक दूरी का पालन करना सबसे अहम है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। देश में अब तक कोरोना वायरस रोधी टीके की इतनी वैक्सीन दी जा चुकी है, जानिए अपडेट। जी हां दोस्तों, देश में अब तक कोरोना रोधी वैक्सीन की 39 करोड़ से अधिक डोज लगाई जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि शाम 7 बजे तक मिली अस्थायी रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को 32,10,000 वैक्सीन लगवाई गई थी। साथ ही मंत्रालय ने बताया कि अब तक देश के अंदर 13 से 18 वर्ष के आयु वर्ग को इस दिन 13,82,000 लोगों को वैक्सीन पहली और 1,57,000 को दूसरी डोज दी गई है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोरोना महामारी और बढ़ती महंगाई के बीच राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने लोगों को राहत देते हुए महंगाई भत्ता बढ़ाने का बुधवार को ऐलान किया है। राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% करने का फैसला लिया गया है। वहीं पर 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते की दर मान्य होगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। जल जीवन मिशन में एक और मील का पत्थर पार कर लिया है। अब देश में 1,02,75 गांवों और 50,309 पंचायतों में प्रत्येक परिवार को नल से जल मिल रहा है। जल जीवन मिशन के तहत मात्र 23 महीनों में 4,48,78,920 ग्रामीण घरों तक शुद्ध जल पहुंचाया जा चुका है। वहीं पर 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी ग्रामीण घरों में नल से शुद्ध जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। राज्य के सहयोग से चलाई जा रही 3.6 लाख करोड़ रुपए की इस योजना का उद्देश्य साल 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल जल कनेक्शन प्रदान करना है। खासकर ग्रामीण महिलाओं और बालिकाओं के जीवन स्तर में सुधार लाना है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोरोना की थमती दूसरी लहर के बीच सरकार इस कोशिश में है कि हर वो संभव कोशिश की जाए जिससे संभावित तीसरी लहर से बचा जा सके। इसी बीच बुधवार को असम सरकार ने एक अहम फैसले को मंजूरी दे दी है। असम कैबिनेट ने फैसला लिया है कि ट्रायल के आधार पर 1 महीने तक गुवाहाटी में शराब ऑनलाइन बेची जाएगी। मीटिंग के बाद असम के मंत्री पीयूष हजारिका ने कहा कि ट्रायल के आधार पर 1 महीने के लिए गुवाहाटी में ऑनलाइन शराब की बिक्री का फैसला किया गया है। अगर यह कोशिश सफल होती है तो हम इसे पूरे राज्य में बढ़ाएंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। राजस्थान के पोखरण में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने की है। गिरफ्तारी आरोपी की पहचान राजस्थान बीकानेर निवासी हबीबुर रहमान के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि हबीबुर रहमान पोखरण में आर्मी के एरिया के अंदर सब्जी बेचने का काम करता था। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।